नाजरीन, आप देखेंगे ड्रामा सीरियल दो किनारे के अपकमिंग एपिसोड बहुत दिलचस्प होते हुए नजर आएंगे। फाइनली यहां पर वलीद को मनवा ही लेती है दुरे शहवार। अपनी जिद की वजह से वलीद मजबूर हो जाता है शहवार से शादी करने के लिए। वो जब अपने घर में आकर ये बात सुनाता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं दोबारा शहवार को अपनाने वाला हूँ, सारे लोग चौंक जाते हैं। सबसे बड़ा सदमा जो है वो मावरा को लगता है। उसको यकीन नहीं आ रहा होता कि वलीद फिर से शहवार का हाथ थामना चाहता है, उस औरत का जिसने दुआ तक की जान ले ली। वहां पर फातिमा भी रजामंद नहीं होती और शहवार से कह देती है कि ये तुमने गलत किया है, होटल में बुलवाकर तुमने उसको मजबूर किया है, सारे लोगों के सामने फिर से तुमने वलीद का तमाशा बनाया है। अब तुम्हें लगता है कि वलीद को पाकर तुम्हें सुकून मिलेगा। ये बात सुनकर शहवार कहती है कि मैं इसी सुकून के लिए ही तो तड़प रही थी कि वलीद मेरा हो जाए। मैंने शहीर से शादी इसलिए की ताकि उससे तलाक लेकर दोबारा वलीद से शादी कर सकूं। तो फातिमा कहती है कि मुझे लग रहा था कि शहीर की इस गलती के बाद तुम सुधर चुकी होगी और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा, लेकिन तुम्हारी जैसी बेहस लड़की कभी सुधर नहीं सकती। तुम्हें तो पैदा करके मैंने बहुत बड़ी गलती करता ने मुझे किन गुनाहों की सजा मिल रही है। ये बात सुनकर दुरे शहवार कहती है कि माँ, आपको तो खुश होना चाहिए। आप बोल रही थी कि आपका हीरे जैसा दामाद है वलीद, तो फिर से वही हीरा आपको मिल रहा है। ये बात सुनकर फातिमा कहती है कि तुम्हारे तो मुंह लगना ही फजूल है, मैं वलीद से ही जाकर बात करूंगी। दूसरी तरफ वहां पर इमाद और आयमा को जब इस बात का पता चलता है कि वलीद ने दोबारा फिर से जो है शहवार से शादी करने का फैसला किया है, तो आयमा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो इमाद से कहती है कि भाई हमें फौरन पाकिस्तान वापस जाना होगा, ये वलीद भाई फिर से बहुत बड़ी गलती कर बैठेगा। मेरे हिसाब से कायनात उनको समझा नहीं पाएगी। कायनात भी गुस्सा होती है और वलीद से कहती है कि अब अगर आपने ये गलती की और शहवार को फिर से अपनाने का फैसला किया तो हम बहन भाइयों में से कोई आपसे बात नहीं करेगा। तो वलीद कहता है कि मेरी भी तो कोई मजबूरी समझे, मैंने वादा कर लिया है, वादा तो निभाऊंगा। तो यहाँ पर मावरा कहती है कि सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते कि अभी तक आप उससे ही मोहब्बत करते और मौके की तलाश में थे कि कब शहवार की तलाक होती और कब आप उसको अपनाते हैं। वलीद कहता है कि ठीक है, जिसको जो सोचना है सोचता फिरे, लेकिन मैं तो अब शहवार से वादा कर आया हूँ और फैसला तय हो चुका है, तो शादी होकर रहेगी। तैमूर आता है वलीद के पास और आकर कहता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, फिर से आप ये सब कुछ करने वाले हैं। शहवार ने आपको पहले कम जलील किया है कि दोबारा फिर से उसी औरत से शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेंगे। तो वलीद कहता है कि मेरे हिसाब से अब वो सुधर चुकी है और वो तो मजबूर कर रही थी, तुमने अपनी आंखों से सारा तमाशा देखा था, अब मजबूरन उससे शादी कर रहा हूँ, तो कम से कम सारे लोग खामोश हो जाओ, मेरे सर दर्द मत करो। यहाँ पर शादी की धूमधाम से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कोई ख़ानदान का जो इंसान है वो खुश नहीं होता, किसी को चैन नहीं होता। मावरा अपने कपड़े पैक करके घर से जाने वाली होती है, उसको कायनात रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो मावरा कहती है कि अब मेरा इस घर में रहने की क्या ही बात रह गई है, वलीद तो मुझे रोक नहीं रहा। उसका कहना यह है कि वो शहवार को इस घर में लाने वाला है, उस औरत की मैं बराबरी करना नहीं चाहती, ना ही उस झगड़ेलू औरत के साथ मैं अब मजीद रहूंगी। मैं पहले ही घर छोड़कर चली जाऊंगी ताकि वलीद जो है वो उसी के साथ खुश रहे। मावरा अपना बोरिया बिस्तर बांध कर घर छोड़कर चली जाती है। वलीद के पास अपनी माँ आती है और कहती है कि यार तुम्हारी बीवी घर छोड़कर जा रही है। तो वलीद कहता है कि जिसको खुद ही शौक है उसको मैं क्या रोक नहीं सकता, अब मावरा की मर्जी है, वो जाना चाहती है तो चली जाए, मैं पहले अपनी ज़िंदगी से तंग हूँ। अब अगर एक मौका मिल रहा है शहवार को दोबारा हासिल करने का तो ये मैं वेस्ट तो नहीं कर सकता। उसी वक्त आयमा और इमाद पहुंच जाते और कहते हैं कि ये क्या कर दिया आपने, शादी करने वाले हैं, वो भी तैयार होके बैठे हैं, शर्म आनी चाहिए भाई आपको, आपकी बेटी की कातिल है वो। ये बात सुनकर यहाँ पर वलीद जो है वो कहता है कि वो भी माँ थी, उसको भी उतनी तकलीफ हुई है जितनी कि मुझे, लेकिन ज़िद उसका था मेरी तरफ से, अगर वो मुझसे छीन कर ना ले जाती तो दुआ शायद आज ज़िंदा होती, लेकिन मैं उसकी सज़ा अब उसको मज़ीद नहीं दे सकता। शहवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, वो तो तैयार होकर बैठी हुई होती है। वलीद पहुंचता है और यहाँ पर वलीद के ख़ानदान में से सिर्फ वलीद की माँ ही आती है और कोई नहीं आता। तैमूर से आयमा कॉल करके कह देती है कि अब अगर तुम्हारी बहन फिर से शादी करके इस घर में आ जाती है तो हम दोनों का रिश्ता ख़त्म ही समझो। पहले मैं एक मौका ज़रूर देती हम दोनों के रिश्ते को, लेकिन अब कोई मौका नहीं दूंगी क्योंकि आपकी बहन ने जो हर हद पार कर दी है। मुझे लग रहा था कि मेरे भाई ने हमदर्दी की है तो कम से कम उसको इस बात का एहसास होगा, लेकिन ये औरत कभी किसी का जो है एहसानमंद हो ही नहीं सकती, हमेशा उल्टा उसी को परेशान करेगी। आज फिर से उसने मजबूर कर दिया और भाई शादी करने के लिए आ रहा है। तो तैमूर कहता है कि तुम्हारे भाई को खुद ही शादी का भूत सवार है, मैंने उनको समझाने की कोशिश की है, मेरी बात नहीं मान रहा। अब तुम खुद भी मैं मुझसे अपने ताल्लुक रिश्ते ख़त्म करना चाहती हो तो मैं मज़ीद क्या कह सकता हूँ, हम दोनों का रिश्ता ख़त्म ही समझूँ, मैं तो आगे कुछ नहीं कहूँगा। ये बात सुनकर आयमा कहती है कि ठीक है, तुम ही इसी में खुश हो, मुझे कोई मसला नहीं। कायनात आती है और आकर वलीद से कहती है कि एक आखिरी बार सोच लो, मावरा जो है वो तुमसे तलाक लेने वाली है, वो सारे रिश्ते नाते ख़त्म कर देगी। उसी वक्त वलीद को एहसास होने लगता है और वो सोचता है कि मुझे एक बार मावरा से
بات کرنی چاہیے۔ نکاح والے ٹائم ہی ولید اٹھ جاتا ہے۔ یہاں پر در شہوار کے ہوش اٹھ جاتے ہیں کہ ولید اب اگر ماورا کے پاس گیا تو آئے گا نہیں۔ ولید کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے در شہوار، لیکن ولید اپنا ہاتھ چھڑوا کر چلا جاتا ہے ماورا کے پاس۔ تو فرینڈز یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔